यूनिटी मॉल, जिसे आप प्रधानमंत्री एकता मॉल कहकर भी संबोधित कर सकते हैं। आखिर ये प्रोजेक्ट है क्या और क्या वजह है कि गोवा में केंद्र सरकार के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को लेकर घमासान छिड़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी और मैं हूं आपके साथ अक्षय ठाकुर। दोस्तों, दरअसल यूनिटी मॉल एक ऐसा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जो केंद्र सरकार समर्थित और राज्य सरकार की ओर से संचालित कॉमर्शियल कल्चरल हब परियोजना है, जिसका मकसद पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर पैदा करना है। सरकारी दावों के मुताबिक ये परियोजना स्थानीय कारीगरों, शिल्पकारों और उत्पादकों के लिए एक बड़ा बाजार और आकर्षण का केंद्र बनेगी। यूनिटी मॉल में 36 से ज्यादा स्टॉल, आउटलेट, कॉन्फ्रेंस और इवेंट हॉल, प्ले एरिया, रेस्तरां आदि की योजना है। दोस्तों, यूनिटी मॉल एक बड़े पैमाने का मल्टी फंक्शनल मॉल प्रोजेक्ट है जो भारत सरकार के उस आइडिया के तहत है जिसे केंद्रीय बजट में पेश किया गया था, जहां यूनिटी मॉल्स को हर राज्य की सांस्कृतिक और स्थानीय उत्पादों को प्रमोट करने के लिए इसे तैयार किया गया। इसका मकसद है स्थानीय रोजगार के साथ कलाकारों और कारीगरों के उत्पादों का प्रदर्शन और उनके लिए उत्कृष्ट बिक्री केंद्र तैयार करना और ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत उत्पादों को विशेष प्लेटफॉर्म मुहैया कराना। सबसे पहले बात रोजगार की। सरकार का दावा है कि इससे सीधा और परोक्ष रोजगार बढ़ सकता है। स्टाफ, लॉजिस्टिक्स, रख रखाव आदि में अवसर खुलेंगे। पर्यटन को बढ़ावा, एक आकर्षक स्थल बनने के कारण पर्यटक भी अधिक संख्या में पहुंचेंगे। सरकार ये भी दावा कर रही है स्थानीय अर्थव्यवस्था को समर्थन, ग्रामीण उत्पादों की बिक्री बढ़ सकती है जिससे किसानों और कारीगरों को फायदा मिलेगा। ये परियोजना एक जिला एक उत्पाद और मेक इन इंडिया जैसे केंद्र सरकारी कार्यक्रमों का हिस्सा है, जहां हर राज्य केंद्र शासित प्रदेश के हस्तशिल्प, पारंपरिक उत्पाद और स्थानीय कला को एक स्थायी मंच देना लक्ष्य है। लेकिन दोस्तों, इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का गोवा में जबरदस्त विरोध जारी। दरअसल राजधानी पणजी के चंबल इलाके में प्रस्तावित इस प्रोजेक्ट को लेकर ग्रामीणों और पर्यावरणविदों को डर है कि ये परियोजना तैयार झील और आसपास के वाटर लॉजिक, वेटलैंड के इकोसिस्टम को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। चंबल वासी तर्क देते हैं कि ये क्षेत्र जल संरक्षण और जैव विविधता के लिहाज से भी काफी संवेदनशील है। गांव की ग्राम सभा का दावा है कि उन्होंने पहले ही प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था। लोगों का कहना है कि स्थानीय समुदाय की इच्छा परामर्श को नजरअंदाज किया गया। लोग चिंतित हैं कि इससे उनकी आजीविका और पारंपरिक जीवन शैली प्रभावित होगी। हालांकि ग्रामीणों के विरोध और मामला अदालत की चौखट तक पहुंचने की वजह से फिलहाल निर्माण पर अदालत ने स्टे दे दिया है। गोवा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान एक बड़े प्रोटेस्ट का ऐलान किया गया था। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, भूख हड़ताल हुई, सचिवालय तक मार्च के प्रयास किए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत से चंबल वासियों का एक डेलीगेशन मिलने भी पहुंचा था, लेकिन बात न बनने पर देर रात तक प्रोटेस्ट किया गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत खुद प्रदर्शनकारियों से मिलने के लिए पहुंचे थे और उन्हें भरोसा दिया था कि उनकी मांग पर सरकार जल्द स्टैंड लेगी। हालांकि फैसला सोमवार या मंगलवार तक आने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की वजह से मुख्यमंत्री को दिल्ली जाना पड़ा। दिल्ली में राष्ट्र टीवी से बातचीत में मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा था कि गोवा पहुंचने के बाद प्रदर्शनकारियों से वो फिर से मुलाकात करेंगे, चर्चा होगी और इसके बाद इस संबंध में कोई निर्णय लिया जाएगा। सर, यूनिटी मॉल वाला पूछ रही थी सर कि उसका क्या होने वाला है। आज सोमवार को आप फैसला उस चीज पे करने वाले थे। यूनिटी मॉल का आश्वासन मैंने दे दिया है, मैं उनको मिलूंगा, उसके बाद में उसके ऊपर चर्चा होगी, बाद में डिस्कशन होगा। अपने वादे के मुताबिक गोवा पहुंचते ही मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने आज यानी बुधवार को प्रदर्शनकारियों के एक डेलीगेशन से मुलाकात की, जिसके बाद आदिवासी नेता गोविंद शिरोडकर ने राष्ट्र टीवी से बातचीत में यह दावा किया कि मुख्यमंत्री ने प्रशासन स्तंभ प्रोजेक्ट को स्क्रैप करने का भरोसा दिया है, लेकिन यूनिटी मॉल प्रोजेक्ट को लेकर कहा है कि इस प्रोजेक्ट पर करीब 25 करोड़ रुपए अब तक खर्च हो चुके हैं, लिहाजा इसे रोका जाना मुमकिन नहीं। हालांकि अभी आगे भी बातचीत का दौर जारी रहेगा। रिजल्ट तो अभी तो नेगेटिव है, क्योंकि अभी तक वो वहीं पे अड़े हुए हैं यूनिटी मॉल की इसके लिए। ओके, और बोल रहे हो अगर दूसरा जो उनका जो प्रोजेक्ट है प्रशासन स्तंभ, वो स्क्रैप करने के लिए वो तैयार है, लेकिन वो अभी तो शुरू तो नहीं हुआ। और उनको हमने बोला है कि वो भी तुम्हारा जो है जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में आता है, वो भी तुम्हारा ये नहीं है, चल नहीं सकता है। ओके, सो उन्होंने हमको ये किया थोड़ा विचार करने के लिए। हम बोला हम किसी भी इस पर जो कुछ वहाँ डिस्क्रिपेंसी ये था
वो एरिया के बारे में, हाँ, जोन ऑफ इन्फ्लुएंस के बारे में। वो बोले कि उनकी जो टीम है, गवर्नमेंट की टीम और हमारी टीम दोनों मिलके शुक्रवार तक ये करेंगे वहाँ जाकर। ओके, हमने रिजल्ट कुछ भी हो, हाँ, तो हम इस पर अड़िग है। हालांकि ये मामला सिर्फ भूमि और पर्यावरण तक सीमित नहीं रहा, ये राजनीतिक बहस भी बन चुका है। विपक्षी विधायक और पार्टियां सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रही हैं। कुछ समर्थक ये कहते हैं कि स्थानीय लोगों की बात सुनी जानी चाहिए। सरकार ने बात सुनी भी है। साथ ही सरकार का ये भी कहना है कि विकास जरूरी है और प्रोजेक्ट स्थानीय व राष्ट्रीय कौशल के साथ उत्पादों को समर्थन देने का काम करेगा, जो प्रदेश के विकास के लिहाज से भी काफ़ी ज़रूरी है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और देश दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहें राष्ट्रीय टीवी के साथ। नमस्कार।